बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज होम्योस्टेसिस इन द ह्यूमन्स में दूसरा लेक्चर है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस may be defined as the maintenance of the internal conditions of body at equilibrium despite the changes in the external environment. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तब्दीली भी आ जाए तो जिस्म के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना जो है होम्योस्टेसिस कहलाता है। हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि 3 ऑर्गन्स होते हैं जो होम्योस्टेसिस में हिस्सा लेते हैं ह्यूमन बॉडी में। लंग्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करते हैं। स्किन जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। आज हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ेंगे कि ये कैसे पानी को फिल्टर करता है, ब्लड से कैसे अलहदा करता है। किडनीज आर डार्क रेड बीम शेप्ड ऑर्गन्स। ये डार्क रेड बीम शेप ऑर्गन है, इसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ से पढ़ेंगे। ये लोबिये जैसी इसकी शक्ल है। ये अगर इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन कहते हैं। आउटर पार्ट जो है इसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो रीनल कॉर्टेक्स है इसके अंदर वाला हिस्से को जो है रीनल ट्यूब मेडुला कहते हैं। इसके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में 2 पार्ट्स नजर आते हैं। ये जो कनकेव साइड का बना हुआ होता है इसको पेल्विस कहते हैं। अब ये जो तकून सी बनी हुई है इसे रीनल पिरामिड्स कहते हैं। इसकी चौड़ी साइड जो है वो रीनल कॉर्टेक्स की तरफ होती है और नुकीली साइड जो होती है वो पेल्विस की तरफ होती है। इसमें 2 खून की नालियां आ रही हैं। रीनल आर्टरी जो है इसके पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है और इस रीनल से जो ब्लड वापस जाता है वो रीनल वेन के जरिए जाता है और रीनल पेल्विस है इसको कहते हैं हम। ब्लड जब इसमें आता है तो फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद ये यूरिटर के जरिए जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। किडनीज आर डार्क रेड बीम शेप्ड ऑर्गन्स। ये डार्क रेड बीम शेप्ड ऑर्गन है। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक एंड वेट्स अबाउट द 120 ग्राम्स। हर गुर्दा जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर जो है वो मोटा होता है और इसका वजन 120 ग्राम होता है। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी के बैक वॉल पे होते हैं जस्ट बिलो द डायफ्राम, या डायफ्राम के नीचे। ये बैक बोन है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ ये 2 किडनी है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके साथ ये सिस्टम जो है वो अटैच है। ये यूरिटर है, ये यूरिथरा है, बैक बोन के साथ ये लगा हुआ होता है। एब्डोमिनल कैविटी, दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी की बैक वॉल पे इन्हें रखा हुआ होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे। वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के साइडों पे ये होते हैं, आइदर साइड दोनों साइडों पे होते हैं। एक किडनी एक साइड पे होता है वर्टिब्रल कॉलम के, दूसरा दूसरी साइड पे होता है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट 2 रिब्स। हमारी जो रिब्स हैं डायफ्राम की वो इनकी हिफाजत करती हैं। लास्ट 2 रिब्स जो होती हैं। लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन द राइट किडनी। लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है राइट किडनी से। The concave side of the kidney faces the vertebral column। उसकी जो concave side है ये vertebral column की तरफ होती है। ये इसकी concave side है, ये vertebral column यहाँ होता है उसकी तरफ है। There is a depression called the hilus। यहाँ एक डिप्रेशन सा है जिसको हाइलस कहते हैं। नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ द किडनी। कनकेव एरिया ऑफ किडनी के करीब होता है हाइलस, इसको कहते हैं। दिस इज द एरिया ऑफ द किडनी थ्रू विच द यूरिटर लीव्स द किडनी। ये वो एरिया है हाइलस, यहाँ होता है जहाँ ये जो
यूरिनरी मटेरियल है वो यहाँ से बाहर खारिज होता है। दिस इज द एरिया ऑफ द किडनी थ्रू विच द यूरिटर लीव्स द किडनी, जहाँ से यूरिटर जो है वो किडनी को छोड़ता है, किडनी से आगे चलता है। एंड अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द ब्लड वेसल्स, और दूसरी जो है ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती है? हमारा ब्लड जो है वो खून की नालियों में चलता है, वेन्स और आर्टरी में, लेकिन कुछ खून जो है हमारे जो है बॉडी सेल्स में होता है, वहाँ से एक और सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, वो इस जो खून जो नालियों से बाहर निकलता है उसको दोबारा इस सिस्टम में डाल देती हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फेटिक वेसल जो है, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की असिस्टेंट्स हैं, उनकी मदद करती हैं ब्लड को वापस ले जाने में। नर्व्स एंटर, नर्व्स दाखिल होती हैं, लीव द किडनी, और किडनी को जो है छोड़ती हैं, किडनी से जो है वो चली जाती हैं, किडनी से बाहर निकलती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द किडनी शोज टू रीजन्स। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो है किडनी का हमें दो रीजन दिखाता है। बाहर वाला रीनल कॉर्टेक्स है, अंदर वाला रीनल मेडुला है। रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इट इज डार्क रेड कलर, ये डार्क रेड कलर का है। रीनल मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इट इज अ पेल रेड इन कलर, ये पेल रेड इन कलर है। ये स्ट्रक्चर को पहले भी मैंने सारी को मेंशन किया है कि एक किडनी का ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाया गया है। आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स एंड इंटरनल पार्ट इज कॉल्ड एज रीनल मेडुला। ये पिरामिड्स हैं इनके अंदर। रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ द सेवरल कोन शेप्ड एरियाज कॉल्ड द रीनल पिरामिड्स। ये कोन शेप एरिया इनका रीनल पिरामिड इसको कहते हैं। रीनल पिरामिड्स प्रोजेक्ट्स इनटू द फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड द रीनल पेल्विस। फनल शेप कैविटी में ये दाखिल हो जाते हैं जिसे पेल्विस कहते हैं। विच इज द बेस ऑफ द यूरिटर, ये जो यूरिटर है इसकी बेस है, ये यहाँ पेल्विस है, यूरिटर है, इसकी बेस पे ये जो है वो चले जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है किडनी का। हमारा जो है यूरिनरी सिस्टम जो है ये दिखाया गया है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये किडनी है, और इससे नीचे जो है ये यूरिटर और यूरिथ्रा नालियाँ दिखाई गई हैं। अब मेन बात तो हमने जो कर लिया किडनी के बारे में। किडनी के अंदर जो इसका यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शन का, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। जो गुर्दे के लिए काम करता है उस नाली को हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब इस नेफ्रॉन के बारे में हम जो है वो थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। ये एक नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन के दो बड़े हिस्से होते हैं। रीनल कॉर्पसल इसको कहते हैं, ये रीनल कॉर्पसल है, और ये रीनल ट्यूब्यूल है। हम नेफ्रॉन को दो बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये रीनल कॉर्पसल है। रीनल कॉर्पसल जो है ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल का बना हुआ होता है। इसके दो हिस्से होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल। ये प्याला शक्ल का होता है इसलिए इसको बोमैन कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस, ये खून की नालियों के गुच्छे को कहते हैं। पहला जो बलदार होता है इसका हिस्सा, उसको प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। दूसरा यू शेप का होता है, और तीसरा जो है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है। इसकी आगे कलेक्टिंग डक्ट के साथ मिला हुआ होता है। ये लाखों की तादाद में होती है हमारे एक किडनी के अंदर, जो किडनी के स्ट्रक्चर को बनाती है, और ये फंक्शन गुर्दे के लिए करती है। यहाँ से खून इसमें एंटर होता है, फिल्टर होने के बाद यहाँ से रीनल आर्टरी के जरिए एंटर हुआ है, रीनल वेन के जरिए वापस चला जाएगा। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। इसके फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। देयर आर ओवर 1 मिलियन। 1 मिलियन क्या होता है? 10 लाख के से ज्यादा होते हैं नेफ्रॉन इन ईच किडनी। हर किडनी में 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। ये इंतहाई बारीक बारीक नालियां हैं जिनके सिरे पे कैप्सूल होता है, और यहाँ ब्लड को जो है वो फिल्टर किया जाता है। There are two parts of the nephron, the renal corpuscles and the renal tubules. शक्ल में दिखाया गया। Renal corpuscle is not the tubules and has two parts, the glomerulus and the Bowman capsule. इसके दो हिस्से होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल। प्याला शक्ल का कैप्सूल होता है, उसके अंदर खून की नालियाँ होती हैं।
ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज, ये कैपिलरीज का जाल होता है। वाइल बोमेन्स कैप्सूल इज ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ये कप की तरह की है शक्ल है इसकी, प्याले की तरह की शक्ल है इसकी। दैट एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस को घेरे हुए होता है उसकी हिफाजत करता है। द रीनल ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द आफ्टर द बोमेन कैप्सूल, ये बोमेन कैप्सूल के बाद चलने वाला हिस्सा है, ये बोमेन कैप्सूल है, इसके पास ये रीनल ट्यूब्यूल है, इसके 3 पार्ट्स का जिक्र किया गया है। इट्स फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसके पहले हिस्से को प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। कन्वोलेटेड मीन बल खाया हुआ, पहला बलदार हिस्सा। नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप्ड, दूसरा हिस्सा जो यू शेप का होता है, एंड इज कॉल्ड एज द लूप ऑफ हैले, इसे लूप ऑफ हैले कहते हैं। ये उस साइंसदान का नाम है जिसने इसको जो है देखा था। द लास्ट पोर्शन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, दूसरा भी बल खाया हुआ हिस्सा होता है जो लास्ट वाला होता है। लूप ऑफ हैले जो है वो बीम शेप होता है। इस स्ट्रक्चर को एक दफा फिर रिपीट करता हूं। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। द नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स, नंबर 1 renal corpuscle, number 2 the renal tubules. The renal corpuscle consists of the 2 parts, glomerulus and Bowman capsule. Bowman capsule is a cup shaped structure and it has the glomerulus has the fine capillaries for the blood filtration. The tube shaped structure divided into 3 parts. The first part is called as the proximal convoluted tubules and the second is the U-shaped structure loop of Halley. These are called as, and the last portion is called as the distal convoluted tubules, and next is the collecting duct. The collecting duct in which millions of the nephrons attach to the collecting ducts. ये एक नेफ्रॉन को जो है वो दिखाया गया है। नेफ्रॉन जो है तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा हमारे किडनी, एक किडनी में पाई जाती है, इनकी बहुत ज़्यादा तादाद है। और ये हमारे जो है ब्लड को फिल्टर करती हैं, यानी ब्लड को जो है उससे लैदा करती है, यूरिन से ब्लड वापस चला जाता है और यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। हमारा जो यूरिन है उसकी कंपोजिशन दिखाई गई है। हमारे पेशाब में 95% जो है यूरिन में जो है वाटर पाया जाता है, यूरिया 9.3% पाया जाता है, क्लोराइड आयन जो है 1.87 पाया जाता है, सोडियम आयन जो है 1.78 ग्राम पर लीटर, ये ग्राम पर लीटर है, ये परसेंटेज में है। पोटेशियम आयन जो है 0.50 ग्राम पर लीटर पाया जाता है। अदर आयन्स एंड कंपाउंड्स ऑफ वेरिएबल अमाउंट इनकी पाई जाती है। हम यूरिन को लेबॉर्ट्री से टेस्ट क्यों करवाते हैं? हमें यूरिन को टेस्ट करा के पूरे जिस्म के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शन का पता चल सकता है कि कौन से फंक्शन में डिफेक्ट पैदा हो गया है। मुख्तलिफ इन आयन्स की क्वांटिटी को चेक किया जाता है, कम हो गई है कि ज़्यादा हो गई है। 2 चीज़ों को चेक करके डॉक्टर जो है ज़्यादातर मर्जों का पता लगा लेते हैं कि ब्लड की कंपोजिशन को देख के और यूरिन की कंपोजिशन को चेक करके जो है पता चल डायग्नोज किया जा सकता है अक्सर डिजीजेज को। आफ्टर द अबव मेंशन्ड स्टेप्स द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल इज नोन एज यूरिन। जो फिल्ट्रेट होके किडनी से आता है, फिल्टर उसको यूरिन कहते हैं। इट मूव्स इट्स कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द पेल्विस। ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है, फिर पेल्विस में चला जाता है। आज हमने जो लेसन पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ा है। किडनी का जनरल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद उसका डिटेल जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा उसके यूनिट का पढ़ा है, नेफ्रॉन है। ये जो नेफ्रॉन वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए हमने ये पैरा लिखना है, इसके साथ आपने ये डायग्राम बनानी है। ये सारा लिखने के बाद इसको लेबल्ड डायग्राम बनानी है।
डायग्राम के बारे में मैंने बताया था कि रोजाना आप प्रैक्टिस किया करें। पढ़ने का मेथड ये है कि जब आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं तो जिनको क्वेश्चंस को अपने ज़बानी याद करना है उन्हें याद करें। उसके बाद आप जो है वो जब आप याद करने से थक जाते हैं तो फिर आप जो है वो मैथ का काम शुरू कर दें। जब मैथ के काम से आप थक जाते हैं तो फिर आप जो है रात को डायग्राम की प्रैक्टिस किया करें। रोजाना कम से कम एक डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। डायग्राम बनाने के लिए ये 3 से 5 मिनट के अंदर बने। अगर ये आधा घंटा ये डायग्राम बनाने में ही आप लगा देंगे तो क्वेश्चन आप कब लिखेंगे? मिनिमम टाइम एक क्वेश्चन के एक पार्ट के लिए जो है तकरीबन आधा घंटा हो सकता है, 25 मिनट हो सकते हैं। तो इसलिए आपको इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ये जो लेबल्ड डायग्राम है फ़ौरन आप इसको जो है वो बना सकें और इसी से ही नंबर मिलने हैं। अगर आप सिर्फ इसकी ये 2 लाइनें लिख देते हैं तो उससे नंबर आपको जो है 5 में से 2 ही मिलेंगे। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं साथ तो 5 में से 5 मिल जाएंगे। तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद किया करें। मेथड ये है कि सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर करें। कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद एक एक लफ्ज़ का मीनिंग आने के बाद इसको ट्रांसलेट मैं इसलिए कर रहा होता हूँ कि आपको अक्सर पता ही नहीं होता कि इन्हें अल्फाज के मीनिंग क्या है। वैसे वाइट बोर्ड के साथ खड़े होकर सारे सबक को एक्सप्लेन कर देना टू मच डिफ़िकल्टी जो है वो रेज हो जाती है आप लोगों के लिए। आपको ये टेक्स्ट जो होती है इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि आप साथ साथ सबक को याद करें। जब अब मैं ये लेक्चर दे रहा होता हूँ तो उस वक्त आपको बुक भी अपनी जो है वो साथ खोलनी चाहिए। ये बुक वाले ही सारे अल्फाज हैं, उन्हीं को मैंने एक्सप्लेन किया है आपकी सहूलत के लिए। स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इसकी कंपोजिशन है। आज का लेसन मुकम्मल हुआ।